आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि इस टॉपिक पे हम लोग ये देखेंगे कि अपने सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि अपने वातावरण को साफ करने के लिए, इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए किस प्रकार से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो दोनों को आज हम लोग खत्म कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम का बात हो रहा है। ठीक है, some bacteria यानी कि राइजोबियम and blue green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे ना सबसे पहले बात हो रहा है बैक्टीरिया में राइजोबियम का। राइजोबियम और ब्लू ग्रीन अलगे ये दोनों मिलके क्या करता है, ये दोनों का दोनों मिलके ना इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेता है। समझेगा ध्यान से, हाँ ये एक नाम है, ये चूंकि एल्गे है तो किसका टाइप होगा, ये एल्गे का होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया में कौन, राइजोबियम, और एल्गे में भी कौन, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये दोनों का दोनों क्या करता है, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से लेता है और इसको जो है ना, और चूंकि ये दोनों का दोनों कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मिट्टी में रहेगा, यानी कि ये दोनों का दोनों सॉइल में प्रेजेंट रहता है, मिट्टी में रहता है, और मिट्टी में रहते हुए ये दोनों इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेगा और उस नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट में, यानी कि इन्वायरमेंट से लेकर नाइट्रोजन को बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने बॉडी के अंदर प्रिपेयर करके उसी नाइट्रोजन को दोबारा मिट्टी में मिला देता है। समझेगा यहाँ पे ध्यान से क्या हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया में राइजोबियम और एल्गे में ब्लू ग्रीन एल्गे ये दोनों का दोनों प्रेजेंट रहेंगे कहाँ पे, मिट्टी में, और मिट्टी में रहते हुए ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से लेते हैं और उस नाइट्रोजन को इस प्रकार से कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करके मिट्टी में दोबारा मिला देते हैं। और जब दोबारा उस मिट्टी में मिलाता है ना नाइट्रोजन, उस मिट्टी का क्या हो जाता है, फर्टिलिटी अपने आप बढ़ जाता है, यानी कि अब उपजाऊ वो ज़मीन ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, आगे दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन दोनों को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, मतलब कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, और कन्वर्ट करने के बाद दोबारा उसको मिट्टी में ही मिला दे रहा है। ठीक है, और इससे मिट्टी का क्या हो जा रहा है, फर्टिलिटी बढ़ जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का काम क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करके अच्छी तरीके से उसको कन्वर्ट करके दोबारा का मिट्टी में ही उसको दे देना ताकि मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ सके। आगे है हमारा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को साफ करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द हार्मफुल एंड स्मेली ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सबस्टेंसेस व्हिच मिक्स अप विद द सॉइल। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इन्वायरमेंट में जैसे मान लीजिए कि सड़ा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, मरा हुआ जानवर है और वो धीरे धीरे सड़ रहा है, सड़ा हुआ पेड़ है, सड़ा हुआ एनिमल का वेस्ट है। ठीक है, इन सब के ऊपर जो कि सड़ा हुआ है, गला हुआ है, यदि इन्वायरमेंट में वो रहेगा तो क्या मारेगा, वो बदबू मारने लगेगा, महकने लगेगा पूरा इन्वायरमेंट। लेकिन वो महकने देता नहीं है, फिर वो होता क्या है, ये होता ये है कि जो भी सड़ा हुआ चीज़ है, जो भी गला हुआ चीज़ है, चाहे वो मरा हुआ प्लांट हो, एनिमल का वेस्ट हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, नहीं ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने का मतलब यहाँ पे उसको डिकम्पोज कर देता है, मतलब कि उसको पूरी तरीके से मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के मिट्टी में उसको कन्वर्ट कर देगा, जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट महकता भी नहीं है और वो सड़ा हुआ चीज़, गला हुआ चीज़ जो था वो इन्वायरमेंट में भी मिल जाता है पूरी तरीके से। क्या कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो दीज सिंपल सबस्टेंसेस कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच आर अगेन यूज्ड बाय न्यू प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। जैसे मान लो कोई प्लांट था, वो प्लांट मर गया, लेकिन वो प्लांट मरा, लेकिन उस प्लांट के पास अपना खुद का तो न्यूट्रिएंट है ना, लेकिन उस न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल कौन कर रहा है, अब नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके दोबारा उसको किस में मिला दे रहा है, मिट्टी में मिला दे रहा है। तो जो प्लांट मर गया था उस प्लांट का न्यूट्रिएंट लेके, प्रोटीन लेके पूरी तरीके से दोबारा मिट्टी में ही मिला दिया गया, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और चूंकि मिट्टी में दोबारा मिला दिया गया तो उसी मिट्टी से वही न्यूट्रिएंट दूसरा प्लांट इस्तेमाल कर लेगा, अपना बड़ा हो जाएगा, वो ग्रोथ कर लेगा अपना। ठीक है, तो ऐसा ये काम हमारा लगातार चलता रहता है इन्वायरमेंट में, इसीलिए जो है ना हमारा वातावरण इतना साफ दिखता है।
आगे 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इसी तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा रहता है, लेकिन इसको साफ सुथरा रखने में सबसे बड़ा हाथ है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्या कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया है? अच्छा जरा सोचिए इसके बारे में, कितना सारा जानवर मरता होगा डेली, कितना सारा जानवर डेली मरता होगा। यदि वो सारे के सारे जानवर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे तो हमारा इन्वायरमेंट तो पूरा का पूरा महकने लगेगा ना, बिल्कुल महकने लगेगा। लेकिन क्या महकता है? नहीं महकता। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, उसको खा लेता है, खाने के बाद वो दोबारा अपने आप मर के मिट्टी में मिल जाता है, और जब मिट्टी में मिला तो मिट्टी को दोबारा क्या मिल गया? फर्टिलिटी मिल गया, न्यूट्रिएंट मिल गया, और उसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल बाद में दूसरा प्लांट कर लेता है, ठीक है, वो अपना ग्रोथ कर लेता है। इस प्रकार से हमारा जो है इन्वायरमेंट लगातार साफ रहता है। तो ये प्रोसेस हमारा जो है ना बार बार चलता रहता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक हमारा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो टॉपिक किस टॉपिक के अंदर था? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा मेन हेडिंग था। मेन हेडिंग के अंदर हमारा अलग अलग टॉपिक था, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, बहुत ही नुकसानदेह है। उसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। चलिए कोई डाउट नहीं इसमें, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।